अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह कोरोना वबा से निपटने की कोशिश की जा रही है। ये एक ऐसा वायरस है जिसने पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज तमाम दुनिया के तमाम ममालिक इस वबा से निपटने की अपने अपने तौर के ऊपर कोशिशें कर रहे हैं। भारत में इस वायरस ने तबाही मचा दी, बल्कि ये कहिए कि कई घरों में कहराम बर्पा कर दिया और इसी तरह की तबाहकारियां हमें पंजाब में देखने और सुनने को मिल रही हैं। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ अमवात का वाकया रुनुमा हो चुका है, लेकिन हम फिर भी इस वायरस को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं। कराची जैसे मेगा सिटी शहर के अंदर कितनी SOP के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, किस तरह से लोग इस वायरस को ले रहे हैं, कितने संजीदा हैं, कितने गैर संजीदा हैं, हुकूमती इदारे कितने मुतहर्रिक हैं इस वायरस से निपटने के लिए, ये सब देखने के लिए हम निकले हैं आज कराची की सड़कों पर। कोरोना की तेजी से बिगड़ती सूरत हाल आलमी बका के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। हर रोज हजारों लोग लुक्मा अजल बन रहे हैं। पड़ोसी मुल्क भारत में मरीज और लाशें जलाने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। इस सूरत हाल के बारे में पाकिस्तानी हुकूमत कौम को मुसलसल आगाह कर रही है। ये जो तीसरा वेव आ रहा है, कोई नहीं कह सकता कि किधर तक अब जाए। मगर कराची के अवाम और जिले हुकूमतें SOPs का जनाजा किस शान से निकाल रही हैं? देखिए प्रोग्राम जिम्मेदार कौन में। इसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने। NCOC समेत सेहत के तमाम आलमी इदारे, हर मुल्क की हुकूमत अपनी आवाम को आगाह कर रही है कि कोरोना की मौजूदा लहर कोई आम वबाई झटका नहीं है। बल्कि इसमें दीगर खतरनाक वायरसेस शामिल होकर इस वबाई मर्ज की सूरत हाल को संगीन तरीन बनाते जा रहे हैं। गो के भारतीय हुकूमत अपने कंट्रोल्ड मीडिया पर असल हकाइक दुनिया से छुपाए हुए है, मगर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस और तस्वीर ये साबित कर रही हैं कि ये नन्हा सा वायरस अखंड भारत की ईंट से ईंट बजा चुका है। आज का प्रोग्राम देखकर खुद फैसला कर लीजिए कि क्या आप भी अपनी मुल्की हालात भारत जैसे करना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में टीम जिम्मेदार कौन कराची की जिले हुकूमतों की जानिब से लगाए जाने वाले लॉकडाउन की असल हकीकत दिखाने जा रही है। माइक्रो, मिनी, स्मार्ट और मुकम्मल लॉकडाउन के तहरीरी अहकामात क्या हैं और इन पर किस हद तक अमल दरामद किया और करवाया जा रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मौरखा 24 अप्रैल को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के लिए जारी करदा हुक्मनामे का अक्स है। इस हुक्मनामे के मुताबिक गुलबर्ग टाउन के ब्लॉक 10, 12, 13, 14, 15, 17 और ब्लॉक 19 की ज़ेली यूनियन काउंसिलों 3, 4, 5, 6 और 8 की 21 गलियों में ये लॉकडाउन लगाया गया है। मगर इस हुक्म पर क्या अमल दरामद किया जा रहा है, जरा मुलाहिजा कीजिए। मगर जब हमारी टीम अहकामात जारी होने के 2 रोज बाद इन इलाकों में जायजा लेने पहुंची तो वहां माइक्रो लॉकडाउन का एम तक दिखाई ना दिया। कराची की ऐसी बहुत सारी यूसीज हैं जहाँ पे हुकूमत ने लॉकडाउन यानी कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। स्मार्ट लॉकडाउन उन यूसीज में क्यों लगाया गया है? क्योंकि वहाँ पे जो कोरोना के केसेस के पेशेंट हैं उनकी तादाद में इजाफा देखा गया या वहाँ पर ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट हुए। ऐसे ही FB एरिया के ब्लॉक 10 के अंदर भी DC सेंट्रल की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिल्वर हाइट्स अपार्टमेंट हैं वहाँ और उसके एतराफ़ की जो गलियाँ हैं
उसमें स्मार्ट लॉकडाउन होना है, यानी कि वहाँ पर कारोबारी मराकज़ बंद होंगे, गलियों में लोगों का आना जाना मना होगा और लोगों को वहाँ पे आते जाते में लाजमी मास्क का इस्तेमाल करना होगा। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर हाइट्स हैं उसके अंदर कोरोना के पेशेंट्स या कोरोना के पेशेंट्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इससे चंद कदम के फासले के ऊपर सिल्वर हाइट्स हैं और सिल्वर हाइट्स के साथ का ये इलाका है जहाँ पे कमर्शियल इलाका है, तमाम दुकानें, तमाम तजारती मराकज़ आपको यहाँ पे खुले हुए नज़र आएंगे। तो इस जगह पे चलेंगे, मार्केट के कुछ लोगों से जानेंगे और बात करेंगे कि क्या उनको पता है कि यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन है या उनको नहीं पता। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? ये सिल्वर हाइट्स यही है? सिल्वर हाइट्स कौन सी है? सिल्वर हाइट्स यही है? ये ब्लॉक 10 कहलाता है ना, एफबी एरिया। ये सिल्वर हाइट्स है, ये सारा हाइट्स। सारा हाइट्स। अच्छा, मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें पूछने आया था। सिल्वर हाइट्स और सिल्वर हाइट्स की जो सराउंडिंग है उसको डीसी सेंट्रल ने स्मार्ट लॉकडाउन में दिया हुआ है, आप लोगों को किसी ने नहीं बताया? नहीं सर, कल छुट्टी थी, अगर कल हुआ होगा तो पता नहीं चला, क्योंकि आज जुम्मा छुट्टी, हफ्ते को आए, इतवार छुट्टी, आज खोली। अच्छा, दरअसल जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो चंद जगहों पे इम्प्लीमेंट कराया गया। सही है। और उसमें मुख्तलिफ घर और मुख्तलिफ यूसीज को आइडेंटिफाई किया गया कि वहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स हैं। अच्छा सर, तो उस ऊपर है? हाँ, अच्छा, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक, मुझे नहीं पता है नहीं है, हमें भी नॉलेज नहीं है ऐसी कोई, अभी हमें भी ऐसी कोई नॉलेज आप नहीं बता रहे है। थे। अच्छा, आपसे पता चल रहा है ये ऐसी कोई बात। मैं आपको एक नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाता हूँ, मुझे थोड़ा एड्रेस भी कंफर्म कीजिएगा। ये है जी नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल का, ठीक है जी। ये UC 3 है, ब्लॉक 10 है और ये सिल्वर हाइट्स है। रॉयल मार्केट भी है जी, रॉयल हाइट्स भी है, रॉयल हाइट्स सिल्वर भी है। सिल्वर हाइट्स। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, लॉकडाउन अगर गवर्नमेंट करने जाती है तो लॉकडाउन की आप लोग अभी हिमायत करेंगे या? स्मार्ट लॉकडाउन स्मार्ट होना ही चाहिए, पक्का लॉकडाउन होगा तो बहुत परेशानी हो ये जाएगी। परेशानी बहुत हो जाएगी, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज दायर है हमारे, हम सबके साथ। मगर 6 बजे का जो मामला, जो वर्किंग आवर्स चल रहे हैं वो ठीक है, उसमें ये कि कस्टमर्स भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। मगर अब ये है कि टोटली बंद कर देना तो फिर तो माश का मसाइल कैसे हल होंगे, और मास्क पे भी इम्प्लीमेंट सही तरीके से होता है ना, तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी पर हम लोग असरअंदाज बेहतर तरीके से हम काबू कर काबू सकते में हैं। कर सकते हैं। चलो, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्मार्ट लॉकडाउन का कोई नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास? है? हमारे पास नहीं है। कोई किस नोटिफिकेशन नहीं पता चला? नहीं, हमारे पास नहीं है। नहीं आप, अरे भाई सिर्फ आया है, मोबाइल पे है, ऑफिशियल किसी ने नहीं ऑफिशियल बताया? अभी नहीं है। आपकी किसी भी यूसी का नोटिफिकेशन नहीं है? अच्छा, स्मार्ट लॉकडाउन में क्या करते हैं आप अमूमी तौर के ऊपर? वो एरिया बंद कर देते हैं। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर कराता है या आप लोग करते हैं? असिस्टेंट कमिश्नर साहब जैसे वो एरिया की निशानदेही कराते हैं, वो बंद कराते ठीक है। हैं, लॉक कराते हैं वहाँ से, वहाँ से लोगों की आमद-ओ-रफ्त पे पाबंदी लगा देते हैं। ठीक है, अभी तक किसी जगह पे नहीं नोटिफिकेशन मिला या मिला है तो भी अब इम्प्लीमेंट नहीं होना शुरू हुआ? अभी तक नहीं मिला है हमें। जनाब, ये है स्मार्ट लॉकडाउन की असल हकीकत। ब्लॉक 10 से चंद कदम के फासले के ऊपर ही गुलबर्ग थाना है और गुलबर्ग थाना हम इसलिए आए थे कि इलाके के लोगों को तो नहीं पता, लेकिन जो मुताल्लिका पुलिस स्टेशन है, क्या उनको भी असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी ऑफिस से बाकायदा तौर के ऊपर बताया गया कि आपके इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन होना है? तो इलाके के जो हेड मोरर हैं या ड्यूटी अफसर हैं वो इस बात से लाइल हैं और उनका कहना ये है कि जैसे हमें जो है मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन की कॉपी मिली है, इसी तरह से उनको भी मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन की कॉपी मिली है कि उनके इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन है। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन पर कैसे अमल दरामद कराना है, कैसे इम्प्लीमेंट होना है, ये मुताल्लिका थाना भी इस बात से लाइल है। जी, हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आए थे और डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ डीसी सेंट्रल है वो ऑफिस में मौजूद नहीं है और जो ADC 1 है, जो एडिशनल कमिश्नर वसीमुद्दीन साहब हैं, वो मसरूफ़ हैं, तो वो इस टाइम पे बात नहीं कर सकते मीडिया से। उन्होंने कहा है कि वो किसी अहम केस में मसरूफ़ हैं। तो बताना ये था कि ये डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल का ऑफिस है। ये वो ऑफिस है जहाँ से पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोरोना की रिलेटेड जितनी भी SOPs हैं या हुकूमत सिंध की जितने भी अहकामात हैं
उसके ऊपर अमल दरामद होना है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ से चंद कदम के फासले पे लेके चलूँगा तो आपको दिखेगा कि इस अपने दफ्तर में डिप्टी कमिश्नर के अपने दफ्तर के अंदर जो है वो कोरोना की SOPs की खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है, जिस चीज़ के ऊपर ये लोगों को जाके चालान करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर ये दुकानें सील करते हैं, वो सारे काम आपको यहाँ पे खिलाफ वर्जी होती हुई नज़र आएगी। सबसे बड़ी बात ये कि स्मार्ट लॉकडाउन का जो नोटिफिकेशन निकाला गया वो इस ऑफिस में तक ही महदूद है। ना इलाके की पुलिस को पता है, ना इलाके के लोगों को पता है, सिर्फ नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकाले चले जा रहे हैं और SOP के ऊपर जो है कहा जा रहा है कि अमल दरामद होगा। SOP के ऊपर अमल दरामद कब होगा? जब ये मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा, जब बिल्कुल कारोबारी मराकज़ बंद करा दिए जाएंगे। तो हुकूमत सिंध को फैसला क्यों करना पड़ेगा मुकम्मल लॉकडाउन कराने का? क्योंकि जो उससे मुकम्मल लॉकडाउन से पहले फ़ैसले किए जा रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। वो सिर्फ ज़बानी कलामी और एक नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन है। सिर्फ वो एक नोटिफिकेशन निकाल के बात ख़त्म कर दी जाती है, शाम को एक ड्रामाई अंदाज में ऑपरेशन किया जाता है। तो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के ये ऑफिस के हालात हैं, यहाँ से चंद कदम के फासले पे चलेंगे और जो यहाँ पे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस हैं उसके बाहर सिर्फ लोगों का हजूम दिखाएंगे। अंदर हम जाएंगे नहीं, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा सा लोगों का हजूम दिखाएंगे, कुछ मनाजिर दिखाएंगे कि यहाँ पे चंद कदम के फासले पे जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, सामने ये वसीमुद्दीन साहब का दफ्तर है और उसके सामने जो लोग बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं वो क्या सोशल डिस्टेंसिंग कायम रख रहे हैं, नहीं रख रहे, तमाम ने मास्क पहना है, नहीं पहना, क्या उनका टेम्परेचर चेक किया गया अंदर आने से पहले, नहीं किया गया, क्या तमाम लोगों को हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने की सहूलत मैसर है या नहीं। एक छोटा सा व्यू आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चलेंगे। जी। आदि भाई ज़रा जल्दी से ये बता दें कि ये जो ब्लॉक एल आपका इलाका है? जी बिल्कुल हमारा इलाका। और इधर स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से कोई नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियली वसूल हुआ है या नहीं? ऑफिशियली टीवी में चला है, क्योंकि ये 24 तारीख को चला है तो ये कल परसों छुट्टी थी, हो सकता है आज हमें वसूल हो तो हम बिल्कुल नफरी वहाँ लगा देते और कनाते लगा के और गली को सील। अच्छा, यानी कि आप लोगों को टीवी से और व्हाट्सएप से पता चला? जी जी व्हाट्सएप से अभी हो सकता नहीं है, 2 दिन छुट्टी थी, इसी वजह से हो सकता है आज हमें वसूल। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर आके खुद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराता है या आप लोग खुद से कर देते हैं? नहीं, लेटर आता है, वो खुद भी आके विजिट करते हैं, और DHO वाले भी आके विजिट करते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो हमारे एरिया तो वही स्पेसिफाई करते हैं, वही सिर्फ गली, उसी गली को हम बगैर मास्क किसी को आने जाने नहीं देते हैं और हमारी नफरी 24 घंटे वहाँ शिफ्ट वाइज लगी रहती है। चलो ठीक है, थैंक यू। ज़िला वस्ती का ये दूसरा थाना है जो कि लाइल्म है इस बात से कि उनको उसके इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन करना है। वो इस बात से लाइल्म है कि कोई नोटिफिकेशन निकला है। हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि टीवी पे उन्होंने ख़बर देखी है, व्हाट्सएप के ऊपर एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है, लेकिन ऑफिशियल तौर के ऊपर जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिला। इस वजह से उस जो जहाँ स्मार्ट लॉकडाउन होना था वहाँ पे उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन अभी नहीं शुरू किया और ना ही असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने अभी तक आके कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की है या स्मार्ट लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की है। ये हाल था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। सिर्फ हमने छोटे से एक विज़िट के अंदर दिखाया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप जहाँ भी जाएंगे आपको नोटिफिकेशन की एक कॉपी, बल्कि एक नहीं लातादाद कॉपियाँ मिलेंगी, लातादाद अहकामात मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ DC ऑफिस तक महदूद होंगे। इसके बाद हमने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जारी करदा अहकामात के मुताबिक मुकर्ररा SOP पर अमल दरामद की सूरत हाल जानने के लिए DC मलीर, DC वेस्ट और DC साउथ के दफ्तर में गए, जहां खुफिया कैमरों की मदद से रिकॉर्डिंग के जरिए ये पता लगाया गया कि जिन इदारों ने अवाम को मुकर्ररा हुकूमती हिफाजती इक़दामात पर अमल करने का पाबंद बनाना है, इन इदारों के अपने दफातर में इन SOPs पर कितना अमल किया जा रहा है। सब लोग विजिट पे निकले और AC वगैरह कोई यार मेरे बॉस है, मैं उन्हें मिलना है। कौन से? वैसे तो उन्हें DC से मिलना था। नहीं है, ADC भी नहीं है। नहीं। हैदरी मार्केट शहर के मरकजी बाजारों में शामिल है। मुलाहिजा कीजिए कि यहाँ खरीदो फरोख्त के लिए आने वाले कैसे कंधे से कंधा मिलाए कोरोना SOP की धज्जियां बिखेर रहे हैं।
ये जी हैदरी मार्केट है, लेकिन आपको यहाँ पर मेले का समय लगेगा, लेकिन मेला नहीं लगा हुआ। यहाँ पे ईद की तैयारी के लिए लोग निकले हुए हैं। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हमें लॉकडाउन करना है, SOPs की खिलाफवर्जी नहीं करनी, हमें SOPs पे रहते हुए जो है वो ख़रीदारी करनी है, एहतियात करनी है और इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक़दाम करने हैं। लेकिन लोगों की ख़रीदारी का जो सीज़न है वो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ तक आपको नज़र पड़ेगी आपको रश नज़र आएगा। तो ये हैदरी मार्केट है, हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, सिर्फ ये मनाज़र आपको दिखाने हैं कि किस हद तक हम एक तरफ तो हम उसमें मीडिया पर्सन शामिल हैं कि आपको ख़बरें दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि कोरोना की SOPs के ऊपर अमल दरामद करना है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन दर हकीकत ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है ये आपके सामने है। यहाँ क्या करने आए हो? सर भाई यहाँ पे जॉब करता है, उसको खाना देना है। खाना देने आए हो? तो ये 3 बंदे जा रहे हो, मास्क भी नहीं लगाए हुए, क्यों? से लेंगे, हाँ? जाते हुए लेते हैं। जाते हुए लेते हो? अभी वैसे नहीं लगाते? वहाँ पे जाके ही मिलेगा मास्क, वरना नहीं लगाओगे? क्या करना है, ख्याल कैसे करना है? ख्याल कैसे करना है? मास्क लगाएंगे, हाथ वगैरह धोएंगे, सैनिटाइजर यूज़ करना है। नहीं होगा, वो तो मास्क नहीं है तो कैसे करें? आपने मास्क भी लगाया हुआ है, रश देख के आपको क्या लग रहा है कि हम लोग ख्याल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं हो सकता, SOPs नहीं है इस पर। ये कोरोना जो है ना, कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमानों को टच नहीं हो सकता, क्योंकि हम कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारे को कोरोना क्या कोई भी आ जाए आफत, ये नहीं लगाया हुआ। देखिए बहाना सिर्फ ये है कि बस कोरोना। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि नहीं, जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है, बंद होना चाहिए। और मतलब बंद अगर ना भी हो तो 50% कुछ ऐसे इकदाम होने चाहिए जिसकी वजह से सेफ्टी भी रहे और पब्लिक को परेशानी भी ना हो। तो उसके लिए जो है मतलब हमारी खुसूसन सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे इकदाम करें कि जिससे जो है क्या कहते हैं मामला हल हों। वरना मैंने तो यहाँ ये देखा है कि वफाक और सिंध की लड़ाई हो रही है हमारे यहाँ। अच्छा, यानी आप ये देखें ना कि वफाक जो फैसला करता है सिंध उसका उलट करता है। सही वो है। बंद करते हैं, ये खोलते हैं, ये खोलते हैं, वो बंद करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? आप लोग बिजी होंगे, 2 मिनट लेने। आप लोगों को गवर्नमेंट ने कोई SOP फॉलो करने को कहा है? जी कहा है। क्या क्या? ये कहा है कि मास्क लगाएं, SOP में अमल करें। फासला तो नहीं करा सकते, मुश्किल है, तो करा नहीं सकते ना। रश ज़्यादा है ना, जी, रश ज़्यादा क्या करें उसके लिए? नहीं हो सकता उसके लिए ना। मजबूर हैं हम। इतना ज़्यादा रश क्यों देख रहे हैं आप? ये पहले अशरे में इतना हम रश इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ईद पे हमेशा रश होता है, ये फर्स्ट टाइम रश ईद नहीं में तो है। आखिरी दिनों में रश होता है ना, ये तो शुरू के दिनों में लॉकडाउन की वजह से रश है। जी, क्योंकि असद उमर साहब ने ऐलान किया है, क्योंकि मार्केटों में अपील करी है लोगों से कि आप जल्द से जल्द खरीदारी कर लें, वरना हम ये लॉकडाउन लगा देंगे, मार्केटें बंद हो जाएंगी। इस वजह से रश ज़्यादा है। 6 बजे तक बाजार खुले होंगे। आखिरी 3 दिन और 5 दिन का ना इंतजार करें, शॉपिंग शुरू कर दें। ईद तक आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है, इंडोर जिम पर पाबंदी लगाई जा रही है। आप भी बच्चों की खरीदारी के लिए आए हैं? हाँ, और क्या है। अच्छा, तो जल्दी खरीदारी क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से कर रहे हैं यार, ताकि लॉकडाउन नहीं लग गया। लॉकडाउन लग मुझे गया। एक सवाल है, बच्चों को देख के मुझे, मैं जितने भी लोगों को देख रहा हूँ कि हमने स्कूल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, लेकिन मार्केटें लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं अभी 2 बच्चों को लेके आया हूँ। पहले 2 बच्चों को लेके आया था, फिर उनको छोड़ के आया हूँ। एक साथ नहीं लेके आ रहा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। लेकिन सही है, एक साथ नहीं लेके आ रहे, लेकिन अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला आप लोगों को महफूज अब रखे। मसला ये है ना कि बच्चों के लिए जाहिर सी बात है खरीदारी तो करनी ज़रूरी है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ईद की तैयारी बहुत ज़रूरी है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आप यहाँ पे इंतज़ामिया में से हैं? जी सर। थोड़ा मास्क ऊपर कर लें आप, पहले आप तो कर लें। अच्छा, मुझे ये बताइए SOP पे कैसे अमल दरामद करा रहे हैं? बहुत मुश्किल, बहुत रश है। वजह क्या है? भाईजान टाइम कम है। पहले हमारे यहाँ ये होता था, इस वक्त हम फारिग होते थे। अभी रात भर जो है ना, रात भर हम बिज़नेस करते थे, अभी टाइम ही नहीं है। 5 बजे 5:30 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी। SOP पे अमल दरामद नहीं हो सकता किसी तरह भी नहीं हो सकता। ये लेडीज़ रुकने वाली ही नहीं है, किस तरह अमल कराएंगे? अच्छा, और ये बच्चों का रश ज़्यादा इस दफ़ा नहीं दिख रहा? सब ईद की शॉपिंग है ना, बच्चों की ईद है ना, हमारी थोड़ी है, बच्चों की होती है। और हमने स्कूल बंद कर दिए, लेकिन शॉपिंग मॉल्स बहुत बेहिसाब। या तो ये 24 घंटे कर दें टाइमिंग, ताकि कस्टमर जितना रिलैक्स होकर आएगा, इतना सुकून से काम होगा। क्यों निकल रहे हैं? गवर्नमेंट कह रही है ना करें। हमारा आज फर्स्ट डे है। नहीं, आपका तो है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है एहतियात करनी है या शॉपिंग करनी ज़रूरी है? कोरोना से डरना नहीं है बस।
शॉपिंग करनी है, लाजमी ईद मनानी है। ईद मनानी है, और ईद पे अगर लॉकडाउन हुआ तो जब भी तो जल्दी जल्दी कर रहा है, तो वैसे भी लॉकडाउन तो भैया तैयारी तो ज़ाया नहीं हो जाएगी? नहीं होगी, हम घर में तो जाएंगे ना, अपने घर में तो सेलिब्रेट करेंगे, बाहर नहीं जा सकते तो क्या होगा। घर में लाजमी यानी कि शॉपिंग लाजमी करनी है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एसओपी के हवाले से? एसओपीज़ की हमें बहुत ज़्यादा एसओपीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं आजकल के इन्वायरमेंट से। तो शॉपिंग करें हम लोग, लेकिन एसओपीज़ के साथ मास्क आप ज़रूर पहने। मास्क पहनना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और सबसे सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जैसे आजकल का इन्वायरमेंट है भी, आज के जैसे आप देखें बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? आज मार्केट क्यों आई हुई हैं आप? मैं आज इस मार्केट आई हूँ ईद की तैयारी करने। ईद की तैयारी करने? कोरोना से डर नहीं लगता आपको? लगता है। तो आपने कहा नहीं कि मैं मार्केट नहीं जाऊंगी, मुझे घर में रहने दें? हम तो तैयार होंगे ना, हम तो तैयार होंगे ना। अच्छा, तो तैयारी आपने खुद करनी है? खरीदारी कर ली आपने? तो आप स्कूल जाती हैं? तो स्कूल तो बंद है ना? स्कूल क्यों बंद हुए? पता नहीं, कोरोना की वजह से बंद हुए। कोरोना की वजह से? तो फिर हमें तो घर रहना चाहिए ना, क्योंकि हम स्कूल नहीं जा रहे। और स्कूल जाना ज़रूरी है या शॉपिंग करना ज़रूरी है? स्कूल जाना। वेरी गुड। तो जब स्कूल जाना ज़रूरी है तो फिर हमें मार्केट नहीं आना चाहिए, है ना? हमारे साथ शेख हबीब साहब मौजूद हैं, कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं। अच्छा, आप कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन भी हैं, आप यकीनी तौर के ऊपर वो जो हाई लेवल की मीटिंग्स हो रही होंगी उसमें भी शरीक होते होंगे। वहाँ पे नोटिफिकेशन निकल जाता है, आप लोग उसके ऊपर एग्री कर जाते हैं। लेकिन अभी जब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अब्दुल्ला हारून रोड आपके सामने है, कैसे दुकानदार इम्प्लीमेंट कराएगा? क्या आप ये समझते हैं कि बाय फोर्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराया जाए, पुलिस, रेंजर्स, फौज आके इम्प्लीमेंट कराए और फिर कारोबार चलें, या लॉकडाउन कर दिया जाए? देखिए, कारोबार को अगर हम बंद करेंगे तो फिर हमारे मुल्क की मईशत तबाही की तरफ चली जाएगी। मेरी सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी, जिस तरह दूसरों सूबों के अंदर रेंजर्स और फौज की खिदमत दी गई है, मैं समझता हूँ कि रियासत अपनी जिम्मेदारी, अपना किरदार अदा करे। और ये आवाम जो है ना हमारी, बिलखुसूस देखिए ये मिनी पाकिस्तान है, 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला शहर है, यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं। अच्छा चले, मास्क लगा लिया, सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासला कैसे रखेंगे? लोग तो रखने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं हैदरी गया, अब्दुल्ला हारून रोड आपके सामने, तारिक रोड से हम गुजरते हुए आए। हमारी कौम इस चीज़ को नहीं समझ रही कि सिचुएशन बड़ी वाकई बहुत डेंजर है। अगर खुदा न खास्ता सीरियस अगर कंडीशन बढ़ जाती है तो मैं सब समझता हूँ कि हमारा मुल्क सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कराची के साथ जुड़े दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का रुख करेंगे, और कराची में जो सूरत हाल आपके सामने है वो हौलनाक है। लोगों ने किस तरह से इस वायरस को मजाक समझ रखा है वो भी आपके सामने है। हुकूमत कितनी गैर संजीदा है वो भी आपके सामने है। साथ ही साथ हैदराबाद में किस तरह की सूरत हाल है, हमारे वहाँ पे नुमाइंदे नासिर जो तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा कोई और हल है? इन्होंने खाली चक्कर कटाए हैं कि मास्क लगाओ। लोग कहते हैं कि मास्क लेने, जब ये फ्री में जो मास्क दे रहे हैं तो इनमें तो और बीमारियां फैला रहे हैं ये लोग। इस डर के मारे कौन लगाएगा मास्क? तो मास्क क्या करें भाई, इधर मजदूरी नहीं है, सुबह से घुमा अभी तक 150 रुपये का एक सवारी उठाया। क्या करूँ, 3 बच्चियाँ, घर वाली है। मास्क लगाया हुआ है ना, लगाया हुआ ही, बस थोड़ा सा जब थोड़ा गर्मी वर्मी महसूस होती है तो हटा लेते हैं। ऐसे तो और चीज़ों की भी ज़रूरत है, मास्क की थोड़ी है खाली ज़रूरत। पैसा है, रोज खाने के लिए पैसा नहीं है, मास्क कितने का है? मास्क खाने को कुछ भी नहीं। अब ये देख रहे हो गर्मी की हालत में, रोज़े की हालत में मजदूरी पे निकले हुए, कोई हुकूमत ने दिए सहूलत? कुछ भी नहीं है। क्या आपको आज से 1 वर्ष पहले लगभग इन्हीं महीनों के हालात याद हैं? नहीं, लगता है आप सब भूल चुके हैं, क्योंकि अगर वो हालात याद होते तो आज कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर का यूं सरेआम जनाजा निकाला ना जा रहा होता। साल भर पहले मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज था। कारोबार, तिजारती मराकज़, बाजार मुकम्मल बंद थे। ख़तए गुर्बत पर मौजूद लोग राशन की लाइनों में लग चुके थे और मसाजिद पर ताले लगे होने से नमाजी मस्जिद में बाजमात जुम्मे की नमाज अदा करने को तरस चुके थे। इधर एसी गुलशन इकबाल जाहिद जुनेजो भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कमाल सुस्त अफसर साबित हुए हैं। टीम जिम्मेदार कौन ने गुलशन में SOP की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ऐसे स्कूलों का सुराख लगाया जो हुकूमती अहकामात के बरखिलाफ
खोले जा रहे थे और इनमें पढ़ते बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगाई जा चुकी हैं। मगर जाहिद साहब ने भी कसम उठा रखी थी कि वो इन स्कूल मालकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने दफ्तर की दहलीज से कदम बाहर नहीं निकालेंगे। कराची के सिविल हॉस्पिटल आए हैं और यहाँ आने की सिर्फ एक वजह है कि कराची के बेशतर इलाकों में एसओपी की खिलाफ वर्जी हो रही है, चाहे वो तजारती मराकज़ हों, चाहे वो शॉपिंग सेंटर्स हों। लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि वो लॉकडाउन इसलिए करने जा रही है कि लोग जो है एहतियात नहीं कर रहे और कोरोना की जो तीसरी लहर है वो इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप बाकी जगहें तो छोड़ दें, लोगों की लापरवाही तो छोड़ दें, लेकिन कराची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिसको अब रुतफ़ा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका लोग जो है आम फहम में पुराने नाम सिविल हॉस्पिटल से जानते हैं, हम उधर आए हैं। और उधर आने की वजह यह है कि हॉस्पिटल में कम अज़ कम हुकूमत कहीं अमल दरामद करा सके एसओपी के ऊपर या ना करा सके। लेकिन जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ पर मरीज़ों ने आना है, जहाँ पर कोविड का वार्ड वाक़ है, वहाँ पर कितनी ज़्यादा संजीदगी के साथ एसओपी के ऊपर अमल दरामद कराया जा रहा है। क्योंकि लोग यहाँ पे जो आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में वो कराची के ज़्यादातर कच्ची से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। लोगों के पास शायद यहाँ पे वो मास्क खरीदने तक के वसाइल ना हो, तो उनको मास्क यहाँ पे फराहम करना भी एक तरह से इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ एक छोटा सा विज़िट करेंगे और सिर्फ आपको दिखाएंगे कि सिविल हॉस्पिटल में ही वाक़ई तौर के ऊपर जो कोरोना की एसओपीज़ हैं उसके ऊपर इंतज़ामिया अमल दरामद करा पा रही है या नहीं। देखिए ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी एमएस की होती है। एक एमएस जो है आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के आप नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरा जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट बोर्ड बनाया है, उसमें जो मुझे इम्प्लीमेंट करवानी है। कोविड को क्या जिम्मेदारी है, वो हमारा एएनएस बोर्ड नहीं है, बोर्ड भी है। डॉक्टर आ जाए ना यार, कोई आपको जो हमारा कोविड का C4 में जो यूनिट से कोविड हमारा बेसिक टॉपिक नहीं है, कोविड से रिलेटेड है और एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे हमारा सवाल है। नहीं तो आएगा तो वो आप ऐसे कर दीजिए तो बेहतर है। हम मतलब वैसे भी अलाउ नहीं है, मैं तो अभी आया हूँ। वैसे मेरी बात सुने ना, हमें अलाउ नहीं है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कि आप मीडिया से कोई वो करें, इंटरव्यू दें। चीफ सेक्रेटरी के वो निकला है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से आए हैं भाई? गोलीमार से। किसके इमरजेंसी में आए हैं? जी हाँ। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर बैठने का बंदोबस्त कहीं नहीं है? किसी किस्म ये आपके सामने बैठे हैं सर। तो कहीं अंदर भी बैठने की जगह नहीं है? अच्छा, ये मुझे बताइए कि यहाँ पे आप जब इमरजेंसी में आए हैं तो आजकल कोरोना की लहर है, लोग एहतियात करने को कह रहे हैं, तो यहाँ किसी इंतज़ामिया की किसी बंदे ने बताया, कहीं मेंशन हुआ? नहीं। आपने किसी ने मास्क पहनने के लिए नहीं कहा? हैं जेब में रखे, जब अंदर जाते तो पहन के, अंदर जाते तो पहन लेते हैं। वैसे वो क्यों गर्मी में प्रॉब्लम होता है, वैसे रोज़ा है इस वजह से प्रॉब्लम होता है, सांस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ऐसे एहतियात हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कैसे खैरियत से आए? ये बच्चे को लेके आए हैं। क्या हुआ? बच्चे के सर में पानी है। ओहो, इमरजेंसी में आए हैं? SIUT एडमिट है? वाइफ लेके गई नहीं, अभी लेके गई है इमरजेंसी में देख कराने के लिए। आप सारे बच्चों को साथ ही ले आए? अच्छा, कोरोना की लहर में एहतियात करने के लिए यहाँ कोई बता नहीं रहा कि थोड़ा एहतियात करना है बच्चों के साथ? अभी तो कुछ नहीं बताया था, हम तो खुद से भी नहीं? वैसे मास्क वास्क लगा के वाइफ गई है, बच्चे के भी बच्चों को हॉस्पिटल लाते हुए वैसे ही थोड़ा सा लोग एहतियात कर रहे हैं ना, आजकल वायरस फैल रहा है। वायरस की नहीं, लेकिन यहाँ किसी ने आप लोगों को नहीं? अभी तो किसी ने कुछ बताने कोशिश भी नहीं की कि आपको अंदर आते हुए बोले मास्क लगाएंगे? नहीं, ये भी नहीं। ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर कोरोना का वार्ड कायम किया गया है और यहाँ पे मुसलसल कोरोना के पेशेंट्स भी आते रहते हैं। आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग आए, आपने मास्क लगा लिया, आप इन्होंने नहीं लगाया, यहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम नज़र आता है कि लोग जो कोरोना के लिए हुकूमत कह रही है कि फासला रखें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज़र करें, ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है यहाँ पे? यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, बल्कि यहाँ तो गरीब को बिल्कुल यानी कि मार दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो इंतज़ामिया आप खुद देखेंगे, यहाँ पे इंतज़ामिया के जो है ना वो खुद मास्क नहीं लगाते यहाँ पे। आपने मास्क लगाया, आप किसी के साथ आए हैं?
बच्चा है, तो आपको यहाँ नहीं बताया कि हॉस्पिटल के अंदर तो बहुत ज़्यादा ख्याल करना है? नहीं, मैं लगा रहा, कभी नहीं निकाला मेरे को। अच्छा, किसी ने बोला भी नहीं? आपने कोई अनाउंसमेंट सुना? ये तो भाई कह रहे हैं। नहीं, मैं तो सवाल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर प्रॉपर कहती है कि आप जो है SOPs का ख्याल करें। हाँ, वार्ड्स में आप जाएं, वार्ड्स में आपको गार्ड रोक भी लेते हैं, लेकिन अब बात ये कि ये लोग जब आते हैं, ये लोग नहीं करते, तब कहाँ तक उसको जो है फॉलो किया जाए? यही तो, तभी तो फौज लगा रहे हैं ये। हाँ, सही कर रहे हैं। कहना चाह रहा हूँ कि सिविल हॉस्पिटल पर अरबों रुपए का बजट होने के बावजूद सिविल हॉस्पिटल में 99% NGO काम कर रही है। अरबों रुपए किन की जेबों में जा रहा है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। कोई यहाँ पे इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है हर चीज़ के अंदर। आप सिविल हॉस्पिटल के वाशरूमों का जाके हाल देखें, आप वार्डों के अंदर बेडों का हाल देखें। यहाँ पे सिविल के अंदर सिंध हुकूमत की जो ज़ैली तंजीमों सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर स्टोरों के अंदर बैठे हुए हैं, जबकि साबका इंतज़ामिया ने इन ऑर्डरों को निकाला है कि भाई हर मुलाजिम अपनी असल पोस्ट पे काम करे, मगर उन ऑर्डरों को सिविल की इंतज़ामिया ने पुरधार रखा है। मैं आज से 10 साल से देखता आ रहा हूँ, यहाँ पे आज तक बेंच नहीं लग सकी, तो लोग ज़ाहिर है सड़कों पे अरबों रुपए का बजट रोडों पे ही बैठेंगे। तो चलें जी, ये सूरत हाल है, लोग जमा हो रहे हैं, और अब जिस बात के लिए हम यहाँ आए हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अगर वही चीज़ हमारी वजह से ख़राब हो रही है तो हम उसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहेंगे। यहाँ से आगे चलेंगे और कुछ और जाते हुए आपको मनाज़र दिखाएंगे। हुकूमत सिंध ने एक दफ़ा फिर से कोरोना वबा के तेज़ी के साथ फैलते हुए वाक़यात को देखते हुए बाज़ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया, और साथ ही साथ बाज़ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। लेकिन साथ ही साथ NA 249 में इलेक्शन मुहिम भी भरपूर अरूज पर रही। आप एक तरफ दुकानें सील करते रहे, जुर्माने करते रहे, कारोबारी मराकज़ बंद कराते रहे, लेकिन साथ ही साथ NA 249 के अंदर मजाक बनता रहा। ना तो मुतालका DC ने, ना ही मुतालका इंतज़ामिया ने कोई एक्शन लिया, ना वहाँ पर किसी किस्म की SOP का ख्याल रखा गया। तमाम सियासी जमातों ने भरपूर तरीके से अपनी मुहिम चलाई, बग़ैर इस चीज़ का ख्याल रखे हुए कि वहाँ पे कोरोना वबा से मुताल्लिक जो एहतियात है उसको अडॉप्ट करना है। जब लोगों ने ये दूसरी साइड देखी तो लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये दिखावा नहीं कि आप बाकी शहर के अंदर SOP का शोर मचा के रखें, कारोबारी मराकज़ बंद करा दें और दूसरी तरफ आप इलेक्शन की मुहिम चलाने दें। तो इसके लिए हमने ये चीज़ें शवाहिद आपके सामने रखें। अब लोगों को और सियासी रहनुमाओं को फैसला करना है कि उन्होंने ये जितने भी दिन मुहिम चलाई, क्या ये उनका फैसला सही था या गलत। कराची शहर में जहां एक तरफ हम देखते हैं कि मार्केटों में ये पाबंदी है कि मास्क पहनना ज़रूरी है, पब्लिक मुकामात के ऊपर पहनना ज़रूरी है, इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ इलाकों से लोग ट्रैवल करते हैं और एक से दूसरी जगह जाते हैं। तो मुमकिन तौर के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा खदशात मौजूद होते हैं कि लोग काफ़ी करीब बैठे होते हैं, या ज़्यादातर हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग बैठने के साथ साथ वो बस जब भर जाती है तो उसमें लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें ये खदशा मौजूद होता है कि उसमें वायरस फैल सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं कि लोगों को हर तरह से एहतियात करनी है, तो यहाँ मुसाफिर बसों में किस तरह से लोग सफ़र कर रहे हैं, क्या एहतियात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के SSP के साथ हम एक सरप्राइज विज़िट करने के लिए यहाँ पे कुछ बसों को रोकेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई लोग एहतियात कर रहे हैं या नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे? ठीक है यार, ये आपको मास्क पहनना जरूरी है। मास्क पहना, हम आपकी जान की हिफाजत चाहते हैं। मास्क जेब में रखा हुआ है, क्यों नहीं पहनते? लोग है भाई, गरीब लोग है, कहाँ से मास्क खरीदेंगे? पहले से काम धंधा है नहीं। चलो भाई मास्क लाओ भाई। अच्छा, मास्क पैसे खरीद नहीं सकते, लेकिन बीमारी तो उससे तो बचना है ना। मजदूरी हमारा ये रखो अपने पास यार, खोलो जा, खोल दो। ये चाचा को थोड़ा सा दे दें। ये ले चाचा, ये आप भी लगाइए। बस ठीक है बेटा, सबने मास्क लगाना है, एहतियात करनी है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? आजकल मास्क लगाना ज़रूरी है, क्यों नहीं लगाते लोग? आप लोग क्यों नहीं एहतियात करते? हाँ, लगाते हैं, जल्दी में आ गए। अच्छा, फेंक दिया। मास्क नहीं पहन रहे आप? नहीं लगा सकते? नहीं लगाता। नहीं तो एहतियात क्यों नहीं करते? कल नहीं जा रहा ना,
रिश्तेदार है, खानदान है, उधर ही जा रहा हूँ। अरे तो ये तो लगा ले। ये तो लगा ले। नहीं लगाएंगे क्यों? ये कुछ नहीं है। अच्छा अगर पुलिस इस पे केस कर दे तो? ड्राइवर ने लगाया हुआ तुम्हारे? अभी सेंट्रल हमारे साथ थे ट्रैफिक के, और जैसा कि पुलिस के पास ये इख्तियार मौजूद है कि मास्क ना पहनने वाले के खिलाफ एक्शन ले सकती है, जुर्माना कर सकती है, तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। और दूसरी बात ये कि एहतियात ही हमें इस वबा से बचा सकती है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम सब कहीं ना कहीं इस वबा को लेकर सीरियस नहीं, कहीं ना कहीं हम सब मिलके लापरवाही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत भी हमें लापरवाही करती हुई नज़र आती है। हुकूमत किस तरह से, हुकूमत में वज़ीर आज़म जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं कि खुदारा आप एहतियात करें, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान शायद उनको नहीं पता, और डेफिनेटली नहीं पता होगा कि उनके मातहत जितने भी नीचे सूबाई हुकूमतें हैं और सूबाई हुकूमतों के मातहत जितने भी इदारे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस हो, ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिस हों, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। तमाम सूरत हाल आपके सामने है, फैसला आपने करना है कि हमने इस वबा के साथ कैसे निपटना है, कैसे लड़ना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,